अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से क्यूट से व्यूवर्स, कैसे हो यार आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था किरण और अदिति लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में किरण किरण जब वापस जॉल की तरफ आ रही होती है तो उसे रियलाइज़ होता है कि कोई तो है जो उसे फॉलो कर रहा है। किरण जब ध्यान से देखती है तो उसे लगता है कि शायद ये उसके बॉस लोग हैं जो उसे का पीछा कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब किरण पे शक हो चुका है। और क्यों ना हो, किरण ने इतने टाइम से उन्हें कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन जो नहीं दी। हाँ, किरण अब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि वो क्या करे। अब तो उसके बॉस पे उस पर शक करने लगे हैं। हाँ, और वो अदिति को धोखा भी नहीं दे सकती। अदिति के साथ वो इतना खुश होती है और जब भी उसके साथ रहती है तो अपना मिशन ही भूल जाती है। ऐसे में वो अपना काम कैसे करेगी। और अब वो मन ही मन में सोचती है कि वो अदिति के साथ दूरियां बना लेगी। और वैसे भी इन दोनों की नज़दीकियाँ किरण के मिशन के लिए बिल्कुल सही भी नहीं है। अदिति इतना सोच के बस जॉल में आ जाती है। वो जैसे ऊपर घर में जाने लगती है तो वो देखते हैं जो उसे फॉलो कर रहा था अब वो पीछे नहीं है। किरण मती चलो थैंक गॉड जॉल में तो नहीं आए फॉलो करते करते। और फिर किरण ऊपर रूम में जाती है जहाँ दीदी काफ़ी टाइम से बस उसी का ही वेट कर रही थी। जैसे ही किरण अंदर आती है दीदी उसे देख के मुस्कुराते हुए कहती आ गई आप, अब यहाँ आओ। बट किरण उसे फुली इग्नोर करके सोफे पर जाके बैठ जाती है और अपना मोबाइल निकाल लेती है और म्यूज़िक लगा देती है। आंखें बंद करती है और मोबाइल अपने शोल्डर के पास हल्की आवाज़ में म्यूज़िक लगा के बस लेट जाती है। तभी अदिति किरण के पास आती है, कहती किरण आप यहाँ क्यों लेट रहे हो, रेस्ट करना है तो फिर बेड पे आ जाओ ना। किरण बोलती नहीं मैं यहीं से आई हूँ। अदिति समझ जाती है कि कुछ था पर वो किरण को फोर्स नहीं करती और वो कहती ठीक है जैसे आपको सही लगे। और अदिति बेड पर जाके बैठ जाती है। वो पूरा टाइम बस किरण को ही देखती रहती है। थोड़ी देर में किरण उठ जाती है क्योंकि उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उसे पता था अदिति उसे ही देखी जा रही है। वो रसोई में जाती है और वहाँ पे कुछ करने लगती है। थोड़ी देर में अदिति भी रसोई में आ जाती है पर वो किरण को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करती। वो पानी लेती है और बाहर चली जाती है। किरण बोलती है मुझे कुछ बोल क्यों नहीं रही। तभी किरण बोलती अच्छा है ना, मैं क्यों चाहती कि वो मुझसे बात करे जबकि मैं खुद उसे इग्नोर कर रही हूँ। और वहाँ अदिति उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो समझ चुकी थी कि किरण उसे इग्नोर कर रही है, लेकिन इग्नोर करने का कारण ये बेचारी अभी तक समझ ही नहीं पा रही थी। पर उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वो किरण से बात करना चाहती थी और अब बहुत हो गया, काफ़ी देर हो गई थी किरण को घर आए पर अभी तक किरण ने एक लफ्ज़ भी नहीं बोला था अदिति को। तो अदिति अब बर्दाश्त नहीं कर पाती है। वो किरण के पास जाती है, उसका हाथ थामते हुए कहती है कि क्या दिक्कत है, क्या मैंने कुछ गलत किया। किरण कुछ भी नहीं बोलती और जाने लगती है। दीदी उसे पकड़ के दिमाग सा लगाती है। किरण बोलती है छोड़ो मुझे। दीदी किरण के दोनों हाथ ऊपर करते हुए कहती मेरी तरफ देखो। किरण जैसे अदिति की तरफ देखती है तो तुरंत पलकें झुपका लेती है और नज़रें भी चुराने लगती है। अदिति बोलती है मेरी तरफ देखो और बताओ क्या प्रॉब्लम है, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया, क्या मुझसे नाराज़ हो, कोई कारण तो बताओ मुझसे बात ना करने का। जिस पे किरण बोलती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अदिति बोलती ऐसे ही है, मैं कब से देख रही हूँ आप मुझसे नजरें चुरा रही हो, मुझसे बात नहीं कर रही हो। अगर मैंने कुछ गलत किया, अगर मुझसे नाराज़ हो, मेरी कोई गलती है तो मुझे बताओ, मैं माफ़ी मांगने को भी तैयार हूँ। तभी किरण बोलती कोई ज़रूरत नहीं है माफ़ी मांगने की, आपने कुछ नहीं किया, बस मेरा हाथ छोड़ो। अदिति बोलती नहीं छोड़ूंगी, मुझे पता है कोई तो बात है जो आप मुझसे दूर जा रहे हो, लेकिन आपका ये मुझे इग्नोर करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज़ मुझसे बात करो। किरण बोलती यू हर्टिंग मी, प्लीज़ जस्ट लीव मी ना प्लीज़। तो अदिति एकदम से किरण का हाथ छोड़ रही थी। आई एम सॉरी, मैं हर्ट नहीं करना चाहती थी, आई एम सो सॉरी। और अदिति ऐसे ही बोल के घर से बाहर चली जाती है। उसे बहुत बुरा लग रहा होता है कि उसने अनजाने में ही सही पर किरण को हर्ट कर दिया। यहाँ किरण वो बेड पे आके बैठ जाती होगी। थी मैं क्या बताऊँ आपको, आपने कुछ गलत नहीं किया, गलत तो मैं कर रही हूँ आपके साथ, मैं आपको धोखा दे रही हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ दीदी, प्लीज़ मुझसे खुद ही दूर हो जाओ ना प्लीज़। और किरण रोने लगती है क्योंकि अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो दीदी को बहुत धोखा दे रही थी। यहाँ दीदी पागलों की तरह उस पर विश्वास कर रही थी, उसे प्यार कर रही थी और उसका बहुत ख्याल भी रख रही थी। और ये चीज़ किरण को चुभ रही थी। किरण को अपनी माँ की याद आती है, कहती माँ आप हमेशा कहती थी ना अगर कोई इंसान आपके साथ अच्छा रहे तो आपको उसके साथ अच्छा रहना पड़ेगा, पर मैं इसके साथ अच्छा नहीं रह पाऊँगी माँ, मेरा काम मुझे इसकी इजाज़त नहीं देता। वो एक गैंगस्टर है मॉम, और मैं बहुत जल्द एक आईपीएस ऑफिसर बनने वाली हूँ और ये मेरा लास्ट टास्क है, कंप्लीट कर दिया तो, पर मैं इसे अरेस्ट नहीं करवा सकती। ना जाने क्यों मेरा दिल मेरे दिमाग की बात ही नहीं मान रहा है। और किरण बहुत रोती है। थोड़ी देर में अदिति आ जाती है। वो जब किरण को रोते हुए देखती है तो एकदम से उसके पाँव में आके बैठ जाती है। उसके आंसू पोंछते हुए कहती है मुझसे कोई गलती हो गई है तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, बस रोहो मत। किरण अदिति को
अपने पाँव में बैठा हुआ देखती है तो उसे उसे विश्वास ही नहीं होता कि यार ये वही लड़की है जो किसी की जान ले सकती है, और आज सिर्फ मेरे आंसू देख के मेरे कदमों में बैठ गई है। अदिति ने खुद को किरण के आगे बिल्कुल ही झुका लिया था, बिल्कुल ही ख़त्म कर लिया था। मानो सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ ना अदिति ने किरण के आगे आके ख़त्म कर दी थी। किरण के आगे उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता था। इतना प्यार उसे कब और कैसे होगा ये चीज़ तो किरण भी नहीं समझ पा रही थी। सबसे बड़ा क्वेश्चन था क्यों हो गया इतना प्यार। किरण ने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, ना ही किरण खुद को कोई स्पेशल इंसान समझती थी। और यहाँ अदिति किरण के आंसू पोंछती है और किरण उसे उठा के अपने साथ बेड पे बिठाती है। अदिति बोलती है रोना बंद करो ना, मुझसे तुम्हारे आंसू नहीं देखे जाते। और किरण बोलती है मैं आपको ऐसे नहीं दे सकती, क्या हाल बना लिया आपका। हाँ, कहाँ गई वो पहले वाली अदिति, हाँ, जो हर टाइम गुस्सा करती रहती थी, चिल्लाती रहती थी, और जिसके सामने मैं ऊंची आवाज़ में बात करूँ तो मुझे कहती थी पेन योर लिमिट्स, और मैं मुंह के अंदर गन भर देती थी। अदिति बोलती वो अदिति आपको कभी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये अदिति जो है ना, ये है रियल अदिति। वो अदिति ख़त्म हो चुकी है, वो अदिति आपके सामने कभी नहीं बाहर आना चाहती। किरण बोलती पर मुझे वही अदिति चाहिए, ये वाली बिल्कुल नहीं चाहिए। दीदी बोलती क्यों, क्या खराब है इस अदिति में। किरण बोलती बस मुझे वही अदिति वापस ला के दो, प्लीज़ मेरे साथ वैसे ही व्यवहार करो जैसे पहले करती थी। दीदी बोलती मैं नहीं कर सकती क्योंकि मैं प्यार करती हूँ आपसे। किरण बोलती प्लीज़ प्लीज़ मेरे लिए। अदिति गहरी सांस लेती है और चुपचाप बगैर कुछ बोले बाहर चली जाती है। यहाँ किरण को बहुत गुस्सा आता है। वो अपना हाथ जो है वो दीवार में मारने लगती है क्योंकि उस गुस्से से पागल हो रही थी। और जब उसे बहुत गुस्सा आता है ना, तो उसकी एक आदत थी, वो वर्कआउट करना स्टार्ट कर देती थी या रनिंग करना स्टार्ट कर देती थी खुद पे काबू पाने के लिए। अब यहाँ तो कुछ था ही नहीं, जिम भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो वो कैसे अपना गुस्सा निकाले। और इसीलिए वो पुशअप्स करना स्टार्ट कर देती है। उसके पुशअप्स ना बहुत कमाल थे, मतलब वो इतने इतने टाइप के पुशअप्स कर लेती थी, ये तो खैर हमें भी नहीं पता था। वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पुशअप कर रही थी और अपना सारा गुस्सा जो है वो वर्कआउट करते हुए निकाल रही थी। तभी अदिति का फ्रेंड वो पीछे से ये सब कुछ देख रहा था, यानी दरवाजे पे खड़ा होके, और फिर क्लैपिंग करते हुए कहता है कि तुम पहले कहीं जिम ट्रेनर थी क्या। अदिति जो है वो अभी बाहर थी तो उसने कुछ भी नहीं देखा था। किरण उसे देख के खड़ी हो जाती है और कहती तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो बोलता है मिलने तो अदिति से आया था, पर तुम्हें देख के लगता है कि शायद मेरा काम तुम कर सकती हो। किरण कहती कैसा काम। तो वो बोलता है मैं तुम्हें वार्न करने आया था कि तुम्हारी जान को खतरा है। अरे दीदी को बोलने आया था कि 24 घंटे तुम्हारे साथ रहे, तुम्हारा ख्याल रखे, पर अब लगता है कि तुम अपना ख्याल खुद भी रख सकती हो। किरण बोलती है मेरी जान को खतरा किससे। तो वो बोलता है मैंने किसी को तुम्हारा पीछा करते हुए देखा। किरण एकदम घबरा जाती है कि इसने मेरे सीनियर्स को कहीं इसने पहचान तो नहीं लिया। और किरण घबराते हुए पूछती है कौन था वो। तो वो कहता है रुको तुम्हें कुछ दिखाता है, और वो अपने मोबाइल में पिक्स निकालता है जो उसने ले रखी थी। और वो कहते हैं तुम्हें याद है तुम्हारे चक्कर में अदिति ने किसी को बहुत बुरी तरह से पीटा था और फिर उसकी डेथ भी हो गई थी। किरण बोलती हाँ मुझे सब याद है, वो मैं कैसे ही भूल सकती हूँ। तो वो कहती है क्या हुआ, क्या वो तो मर गया, तो फिर उसका कोई परिवार वाला। कहते हैं उसका बचपन का दोस्त है और परिवार के नाम पे एक यही था उसके पास। इनफैक्ट इन दोनों के पास एक दूसरे के अलावा कोई नहीं था, और वही यार तुम्हारा पीछा कर रहा था, शायद तुमसे बदला लेना चाहता है। किरण उसकी पिक देखते कहती ओह थैंक गॉड, मुझे लगा मेरे सीनियर्स मेरा पीछा कर रहे थे, उन्हें मुझ पे शक हो गया। तभी अदिति का फ्रेंड बोलता तुम हंस क्यों रही हो। किरण बोलती नहीं नहीं कुछ नहीं, तुम्हें इसे देख के लगता है ये मुझे टच भी कर पाएगा। तो बोलता कि तुम्हें इन लोग के तरीके नहीं पता होते, समझी, तुम्हें घर रहना होगा और हाँ अपना ख्याल रखना होगा। और ऐसे ही बोल के वो वहाँ से चला जाता है। अदिति जो है जब घर आती है वो कहती है मेरा फ्रेंड अभी यहाँ से जा रहा था, क्या वो कुछ कहने आया था। किरण से बात छुपा देती है और कुछ भी नहीं बोलती ताकि अदिति परेशान न हो जाए। और फिर थोड़ी देर के बाद अदिति किरण के पास बैठती है और उसे कहती है कि ठीक है अब जैसे तुम चाहोगी वैसे ही होगा। किरणवती क्या सच में। अदितिवती हाँ सच में। किरणवती गुड, मैं खाना बनाने जा रही हूँ। अदितिवती नहीं खाना मैं बनाऊंगी। तो किरण यो अदिति को देखती है कि खाना पहले कौन बनाता था। तो अदिति एकदम चुप हो जाती है और फिर किरण जो है वो खाना बनाने चली जाती है। अदिति उसे दरवाजे से खाना बनाते हुए देख रही थी और मुस्कुराते हुए कहती है कि काम करते हुए भी कितनी प्यारी लगती है। और फिर कहती नहीं मुझे मुझे ऐसा नहीं बनना, मुझे किरण ने जो बोला मुझे वैसे ही बनना है। और ऐसे बोल के अदिति बाहर बैठ जाती है और चिल्लाते हुए कहती है और कितनी देर है खाने में, मुझे भूख लगी है, एक काम तुमसे ढंग से नहीं होता। और किरण ये आवाज़ सुन के मुस्कुराने लगती है क्योंकि अदिति पहले कभी कभी ऐसे चिल्ला देती थी जब खाने बहुत लेट हो जाता था। और फिर किरण खाना बना के ला के रखती है, जो ये दोनों साथ में खाना खाने लगते हैं। जब ये दोनों साथ में खाना खा रहे थे तभी अदिति किरण को बहुत प्यार से देखती है, उसके बाद पीछे करते हुए कहती है कि तुम बहुत सुंदर लग रही थी।
किरणमती फिर से चालू हो गई। अदिति बोली मज़ाक, मैं तो मज़ाक कर रही थी, ये मज़ाक था ये। तो किरणमती मुझे अच्छे से पता है कोई मज़ाक नहीं था। और फिर अदिति चुप हो जाती है, कहती है कि मेरी फीलिंग्स कोई मज़ाक नहीं है किरण, मैं अपनी फीलिंग्स पे चाह के भी काबू नहीं कर पा रही, मेरे हाथ में नहीं है। आई नो तुम्हें मैं स्टूपिड लग रही होंगी, पर ये सच है। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाते, पर देखो तुम्हारे कहने पे मैंने फिर भी खुद पे कंट्रोल कर रखा है ना। तो किरण दीदी को देखते कहती ठीक है, ऐसे ही बस कंट्रोल करके रहना, ओके मैं ये बर्तन रख के आती हूँ। किरण बर्तन रखने जाती है और साथ साथ उन्हें वॉश करने लगती है। तो दीदी कहती रुको मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। किरण बोलती नहीं मैं कर लूँगी। दीदी कहती कुछ काम तो मुझे भी करने दो। और फिर दोनों साथ में मिलकर बर्तन वॉश करते हैं और फिर बातें करने लगते हैं। बातें करते करते किरण खुद ही अदिति के करीब आने लगती है, पर अदिति को किरण की बात याद थी और इसलिए वो थोड़ा दूर होकर बैठ जाती है। किरण बोलती है क्या हुआ? अदिति बोलती नहीं कुछ भी नहीं। और फिर किरण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि गुड गर्ल, पर बस ऐसे मेरी बात माना करो, मुझे पता है मुझसे दूर क्यों हुई मेरे कहने पे ना। अदिति बोलती और फिर किरण बोलती है चलो कहीं बाहर घूम के आते हैं। और ये दोनों जो है वो चोल से बाहर टहलते टहलते आ जाते हैं। यहाँ अब किरण का मूड भी बहुत अच्छा था और वो अपने माँ से बात करना चाहती थी। वो अदिति को बोलती है कि तुम्हें एक बात बोलूँ, तुम मुझ पे गुस्सा तो नहीं करोगी? तो अदिति बोलती है नहीं मैं गुस्सा नहीं करूँगी, क्यों क्या हुआ है? तो अदिति बोलती है वो मुझे नहीं कुछ नहीं। तो किरण आगे जाने लगती है। किरण उसका हाथ हाथ जो है वो ऐसे आगे की तरफ कर ही रही थी, तभी अदिति उसका हाथ एकदम से पकड़ के उसे रोकती थी। एक सेकंड पहले मुझे बताओ क्या हुआ है। किरण बोलती है वो किरण अभी बस इतना बोलती है कि तभी जो है फायरिंग होती है जो सीधा किरण के बाजू पे आके लगती है। और किरण एकदम से अपना बाजू पकड़ती है जहाँ बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी और वो चिल्लाने लग जाती है मम्मा। अदिति बोलती क्या हुआ? अदिति किरण के हाथ की तरफ देखती है, यानी उसके बाजू की तरफ जो पूरी तरह से ब्लड से भरा हुआ था। अदिति को समझ नहीं आता ये किसने किया। अदिति एकदम से पागल हो जाती है, किरण किरण ये क्या हुआ तुम्हें? वो इधर उधर देखती है और तभी उसे एक इंसान जो है वो बाइक पे बैठा हुआ दिखता है जिसके हाथ में गन भी थी जो वो अपनी पॉकेट में डाल रहा था। अदिति किरण को बोलती बस बस एक मिनट रुकना मैं अभी आई। अदिति तुरंत उसके पीछे भागती है, लेकिन उससे पहले वो उसे पकड़े किरण जो है वो उधर ही बेहोश हो जाती है और गिर जाती है। सारा शोर मच जाता है, कहते देखो देखो लड़की को क्या होगा, अरे इसे तो किसने गोली मार दी। अदिति शोर की वजह से डिस्ट्रैक्ट होती है, वो पीछे देखती है और किरण की तरफ भाग जाती है और इस इंसान को छोड़ देती है। वो किरण के पास आती है जो बेहोश हो चुकी थी। अदिति को कुछ समझ नहीं आता वो क्या करे। वो तुरंत अदिति जो है वो तुरंत किरण को एक ऑटो में डालती है और हॉस्पिटल लेके जाने लगते हैं। जैसे उसे हॉस्पिटल लेके आती है तो पुलिस वालों की बात होने लगती है कि ये तो पुलिस केस है, पहले पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। अदिति जो है वो कहती है अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया तो आई स्वेयर तुम्हारे पूरे हॉस्पिटल को आग लगाऊंगी, सब जो तुम लोग इसका ट्रीटमेंट करो, अगर इसे कुछ हुआ तो मैं जहाँ से मार दूंगी तुम सबको। अदिति जो है वो बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगती है और सबको जो है वो डराने और धमकाने लगती है। तो डॉक्टर जल्दी से किरण का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देता है। किरण का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है, उसे ऑपरेशन थिएटर में लेके जाया जाता है। किरण अभी तक बेहोश थी और अदिति जो है वो ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ी थी जो पूरी तरह से परेशान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये किसने किया और क्यों किया। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही थी और बहुत ज़्यादा रो भी रही थी। गुस्सा उससे खुद पे आ रहा था कि उसके साथ होते हुए भी किरण आज इस हालत में वो उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाई और वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ही ज़्यादा बेबस फील कर पा रही थी क्योंकि वो किरण के लिए कुछ भी नहीं कर पाई। वो बहुत बुरी तरह से रो रही थी। तभी उसके फ्रेंड की कॉल आती है। अदिति कॉल अटेंड करती है और उसे बताती है कि किरण को गोली लगी है और वो ये लोग हॉस्पिटल में है। और अदिति बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है। अदिति का फ्रेंड बता अच्छा तो तुम रोना बंद करो, मुझे बस हॉस्पिटल का नाम बताओ। तभी अदिति इधर उधर देखती है, उसे तो हॉस्पिटल का नाम ही नहीं पता था। वो इतने मतलब वो सदमे में थी तो उसे कुछ भी नहीं पता था। वो नर्स से पूछती है कि इस हॉस्पिटल का नाम क्या है। फिर नर्स हॉस्पिटल का नाम बताती है और अदिति बोलती है बस तुम जल्दी से आ जाओ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। किरण का बहुत ब्लड निकल गया, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, वो ठीक तो हो जाएगी ना। अदिति का फ्रेंड बोलता हाँ मैं आ रहा हूँ, ओके डोंट वरी, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तभी अदिति का फ्रेंड जो है वो तुरंत हॉस्पिटल आ जाता है जहाँ वो अदिति को देखता है। अदिति पूरी तरह से टूटी हुई थी, पूरी तरह से बिखरी हुई थी। उसे किरण को खोने का डर सताया जा रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा रो रही थी और अदिति की बेस्ट फ्रेंड ने भी उसे कभी इस हालत में नहीं देखा था। वो अदिति को शांत कराते, उसे पानी पिलाने की कोशिश करते, पर अदिति कुछ भी सुनने को या कुछ भी पीने को तैयार ही नहीं थी। तभी वो एक नर्स से पूछता है कि अंदर अंदर क्या चल रहा है, वो ठीक तो हो जाएगी ना। तो नर्स बोलते हैं हाँ वो आउट ऑफ डेंजर है, बस थोड़े टाइम में डॉक्टर बाहर आ जाएंगे, बाकी बातें आप उनसे पूछ लेना। नर्स से बोल के नर्स चली जाती है। तभी अदिति का दोस्त बोलता है देखा सुना तुम्हें नर्स ने क्या बोला, वो बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ। और तुम लोग बाहर कर क्या रहे थे? मैंने उसे बोला था ना उसकी जान को खतरा है, क्या उसने तुम्हें बताया नहीं? अदिति बोती फट तुम्हें पता तो उसकी जान को खतरा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तो बोलते मैं बताने ही आया था पर तुम नहीं थी इसलिए मैंने
ये बात किरण को बता दी थी और मैंने बोला था वो तुम्हें बता दे, पर उसने तुम्हें नहीं बताया। अदिति उसका कॉलर पकड़ लेती है, तुमने उस पर क्यों छोड़ा, तुम्हें पता नहीं है वो कितने कितने ही ज़्यादा लापरवाह है खुद को लेके, तुमने मुझे बताना चाहिए था, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तुम्हारी वजह से उसकी ये हालत है, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, तुम चले जाओ यहाँ से। वो अपने दोस्त को भी बहुत कुछ बुरा भला बोल देती है, बहुत सुना देती है, पर उसका दोस्त जानता था कि अदिति सिर्फ गुस्से में बस सारी बातों को मेन नहीं करता। और तभी जो है वहाँ पे डॉक्टर आ जाता है, जो बोलते हैं कि आपका पेशेंट अब आउट ऑफ डेंजर है, लेकिन अब आपको बाकी की फॉर्मेलिटीज़ जो है वो करनी ही होंगी। दीदी का फ्रेंड बोलता है कि ठीक है मैं सब कर दूंगा, वो चाहता है वो सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करता है, पेमेंट वगैरह सब कुछ कर देता है। और अब यहाँ अदिति वो किरण से मिलने के लिए अंदर जाती है। किरण अभी भी बेहोश थी और उसके बाजू पे जो है वो बहुत सी पट्टियाँ वट्टियाँ कर रखी थी, जाहिर सी बात है उसका ऑपरेशन जो हुआ था, और किरण आगे बंद करके बस आराम से टूट पड़ी थी। लेकिन यहाँ अदिति उसकी बैंड बजी हुई थी। अदिति किरण को देखते और रोने लग जाते, उसके बालों में हाथ फेर चुकी थी, बस एक बार ठीक हो जाओ, आई प्रॉमिस मैं फिर आपको कभी कुछ नहीं होने दूंगी। आपको पता था आपकी जान को खतरा है, और फिर भी आप बाहर मुझे लेके आपने मुझे क्यों नहीं कुछ बताया। अगर आज आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता। आप अच्छे से जानती हो परिवार के नाम पे एक आप ही हो मेरे पास, और कोई नहीं है। और अदिति ऐसे बोल के रोने लगती है। तभी किरण आंखें खोलती है, वो अदिति को देखती है और कहती है परिवार। अदिति बोलती हाँ, आप और मेरा छोटा सा परिवार, सिर्फ आप। और अदिति ऐसे बोल के किरण के फोrehead पे किस करती है और उसे हक करती है, कहती मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। सुना आपने, कुछ भी नहीं, आपको भी कोई हक नहीं है कि आप जिस तरह से रुलाओ, समझी। और ऐसी अदिति किरण से बातें करने लगती है। किरण अदिति की आंखों में अपने लिए ढेर सारा प्यार देखती है, और किरण की आंख में से भी आंसू आ जाते हैं, क्योंकि किसी ने भी उसे कभी इतना प्यार नहीं किया था जितना अदिति उसे कर रही थी, जितना अदिति उसके पीछे रो रही थी, तड़प रही थी। ये देख के किरण को भी विश्वास हो जाता है कि अदिति सच में मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, और अदिति कोई भी कमी नहीं छोड़ रही थी किरण का ख्याल रखने में। वो किरण का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रही थी, बहुत ज़्यादा। बस हर टाइम उसी के पास बैठी रहती थी, एक सेकंड के लिए भी उसे अकेला छोड़ के नहीं जाती थी। इवन उसने तो वॉशरूम भी जाना बंद कर दिया था ताकि किरण अकेली ना हो। दीदी का फ्रेंड दीदी को बोलते हैं तुमने अपनी क्या हाल बना रखी है। हाँ, ऐसे लगता है कि गोली किरण को नहीं बल्कि तुम्हें लगी। अपनी हालत देखो, 2 दिन हो गए हैं ना तुमने ढंग से कुछ खाया ना कुछ पिया, ना तुम फ्रेश होने चाहती हो। तुम पागल हो गई हो क्या? ऐसे तो तुम ही मर जाओगी। पर दीदी बोलती है मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस किरण को छोड़ के नहीं जाना, मुझे हर टाइम उसे अपनी आंखों के सामने रखना है। वो फिर से आएगा इसे मारने। नहीं नहीं, मैं इसे छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी। दीदी का फ्रेंड बोलता है हाँ मैं हूँ उसे देखने के लिए, मैं हूँ, आई स्वेयर मैं हूँ, और मेरे पास गन भी है, अगर कोई आए तो मैं उसे शूट कर दूंगा। तुम प्लीज़ जाके फ्रेश हो जाओ। दीदी नहीं जा रही थी, तो दीदी के फ्रेंड उसे ज़बरदस्ती जाने को बोलता है। और किरण वो इन दोनों की सारी बातें सुन रही थी, और फिर किरण दीदी को बोलती है अदिति। अदिति तुरंत पीछे होती थी, हाँ क्या किरण क्या हुआ, क्या हुआ, कुछ कुछ चाहिए तुम्हें? किरण बोलती फ्रेश हो क्या हो? दीदी बोलती हाँ नहीं मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगी। किरण बोलती है प्लीज़ जाओ ना। दीदी किरण की बात मान जाती है और अपने फ्रेंड को बोलती है बस इसके पास रहना और किसी को भी अंदर मत आने देना, कोई नहीं मिलने आएगा इसे, ठीक है? तो बोलते हैं हाँ ठीक है मैं इधर ही रहूँगा। वो किरण के पास ही बैठा रहता है जब तक अदिति वापस नहीं आती। अदिति फटाक से जाती है, क्यों शटाक वापस भी आ जाती है, क्योंकि वो किरण को अपनी नज़र से दूर नहीं करना चाहती थी। अदिति का फ्रेंड बोलता है तुम अभी तो गई थी, अभी आ भी गई, तो बोलते हैं हाँ अब तुम जाओ, मैं हूँ, मैं किरण का ख्याल रख लूँगी। तो उसका फ्रेंड चला जाता है। वो बहुत परेशान हो जाता है अदिति को लेकर कि अदिति को हो क्या गया है। अदिति कभी किसी की इतनी परवाह नहीं करती, किरण की इतनी ज़्यादा परवाह क्यों कर रही है? पर वो बेचारा क्या जाने कि अदिति तो किरण को अपना दिल, इंसान, सब कुछ उसके नाम कर चुकी है, इसलिए इतनी पागल हो रही है उसे लेके। यहाँ किरण वो इन 2 दिनों में जान चुकी थी कि अदिति उसके बगैर जी नहीं सकती, और किरण को गिल्ट भी वो बहुत ज़्यादा हो रहा था। अदिति जहाँ किरण को बचाने के लिए इतना सब कुछ कर रही थी, जान देने को भी कुर्बान थी, वहाँ किरण वो अपने मकसद के लिए यहाँ आई थी, जो दीदी को अरेस्ट करवाना चाहती है। यही सोच सोच के किरण बहुत ही ज़्यादा गिल्टी थी, और शायद यही वजह थी वो रिकवर नहीं कर पा रही थी, और उसका ज़ख्म वैसे का वैसे ही था। डॉक्टर जब किरण को 2 दिन बाद चेक करने के लिए आते हैं तो बोलते हैं मुझे समझ नहीं आ रही है क्या हो रहा है, ये लड़की का ज़ख्म भर क्यों नहीं रहा, बिल्कुल कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा, वैसे की वैसे इसकी हालत है, मानो जैसे इसका ट्रीटमेंट चल ही ना रहा हो। वो किरण को बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुम ही ठीक नहीं होना चाहती। किरण चुप हो जाती है, कुछ भी नहीं बोलती। दीदी बोलती ऐसा नहीं है, मैं तो इसका बहुत ख्याल रख रही हूँ। डॉक्टर बोलते हैं जब तक पेशेंट खुद नहीं चाहता वो कभी भर नहीं पाता अपने ज़ख्मों को। इसे देख के लग रहा है कि ये खुद ही नहीं जीना चाहती, और ऐसे बोल के वहाँ से चले जाते हैं। अदिति किरण को कहती है क्या बोला डॉक्टर ने, क्या सच में आप? किरण बोलती ऐसा नहीं है, वो स्टूपिड इंसान है और कुछ नहीं। अदिति किरण को बोलती यहाँ देखो मेरी आंखों में। किरण अदिति की आंखों में देखती है
और बस देखती ही रह जाती है। दीदी की आंखों में किरण के लिए इतना सारा प्यार भरा था और इतना सारा दर्द भी। किरण देखते हुए कहती है कि हाँ दीदी, मुझे मुझे माफ़ कर दो, मैं आपके प्यार के लायक नहीं हूँ, मुझे इतना प्यार मत दो, मैं ये डिज़र्व नहीं करती, मैं मैं ये डिज़र्व नहीं करती। और किरण ये बोल के रोने लगती है। अदिति किरण के करीब आती है, उसके आंसू पोंछते हुए कहती है ऐसे ही मत बोलो, ये प्यार सिर्फ आपके लिए है और इस प्यार पे सिर्फ आपका हक है और आप भी डिज़र्व करती हो। आपने मुझ जैसे इंसान को जीना सिखा दिया। मेरी लाइफ में आते ही मेरी पूरी की पूरी लाइफ बदल दी आपने। आप इस प्यार को डिज़र्व करती हो। ये प्यार सिर्फ आपकी वजह से हुआ है मुझे, और इस प्यार पे सिर्फ आपका हक है। उसके बाद कभी मत बोलना कि आप ये प्यार डिज़र्व नहीं करती। अरे दीदी ऐसे बोल के किरण के आंसू पोंछती है और कहती चलो अब जल्दी से मुँह खोलो, हाँ सूप पीना है ना। और फिर अदिति किरण को अपने हाथों से सूप पिलाती है, उसे मेडिसिन देती है। अदिति किरण का ख्याल बहुत ज़्यादा रखती थी। वो कहते हैं ना कि जितना माँ ख्याल रखती है अपने बच्चे का और तड़पती है उसके पीछे, और माँ का प्यार सेल्फिश नहीं होता ना, सेम वैसे ही अदिति का प्यार भी सेल्फिशनेस से बिल्कुल पाक था। मतलब इतना साफ और प्यार था ना, इतना प्योर प्यार था ना कि किरण भी उसके प्यार में गिर जाती है। अब किरण को अदिति से बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है, बहुत ज़्यादा। अब वो अदिति को चाह के भी हट नहीं कर सकती थी और चाह के भी उसे अरेस्ट नहीं करवा सकती थी, चाहे जो मर्जी हो जाए। किरण अदिति से झूठ नहीं बोलना चाहती थी, वो उसे सब कुछ बताना चाहती थी। और वो डिसाइड करती है कि जैसे वो ठीक होगी वो अदिति को खुद अपने बारे में सब कुछ बता देगी, फिर चाहे अदिति गुस्से में उसकी जान ही क्यों ना ले ले, या फिर उसे उसे जो मर्जी कर दे, उसे कोई परवाह नहीं थी। किरण अपना मन बना चुकी थी। यहाँ अदिति अब किरण को बोलती है चलो मुँह खोलो, मेडिसिन लो। किरण बोलती नहीं मुझे नहीं लेनी। दीदी बोलती ले लो ना, पर किरण नहीं ले रही थी। दीदी बोलती अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, एक मेडिसिन आप लो, एक मेडिसिन मैं खाऊंगी। किरण बोलती आप बीमार थोड़ी हो। अदिति बोलती पर आपका साथ तो दे सकती हूँ। किरण बोलती अरे ये छोले भटूरे हैं क्या जो खा के हाथ बटाओगी मेरा, मैं खुद खा लूँगी। तो दीदी हंसते कहती चलो फिर मुँह खोलो। तो किरण मुँह खोलती है, दीदी उसके मुँह में मेडिसिन डालती है, उसे पानी पिलाती है और कहती चलो अब थोड़ी देर सो जाओ। अदिति उधर ही बैठे रहती है, किरण को देखती रहती है और किरण थोड़ी देर के लिए सो जाती है। वहाँ अदिति का फ्रेंड वो पागलों की तरह उस आदमी को ढूंढ रहा था, क्योंकि उसे पता था जब तक वो उसे ढूंढ ना ले और अदिति के सामने खड़ा ना कर दे, अदिति उससे बात नहीं करेगी। सारा गुस्सा अदिति उस पर ही निकालती रहेगी, जो कि अदिति कर भी रही थी। उसे गुस्सा इस बात का था कि उसके फ्रेंड ने उसे क्यों नहीं बताया कि किरण की जान को खतरा है। और यहाँ देखते देखते 1 वीक गुजर चुका था। अदिति का गुस्सा पहले से भी ज़्यादा हो गया था, क्योंकि अभी तक वो इस इंसान को ढूंढ नहीं पा रही थी, जिसकी वजह से किरण की ये हालत थी। यहाँ 1 हफ्ते बाद डॉक्टर जो है वो फाइनली किरण को डिस्चार्ज कर देते हैं। वो तो 3 दिन बाद ही करना चाहते थे, पर अदिति ही नहीं मानी। वो चाहती थी कि किरण यही रहे ताकि उसका अच्छा से ख्याल रखा जाए। उसके बाद अदिति पूरे 1 वीक के बाद जब डिस्चार्ज होता है तो अदिति किरण को चेंज करवाती है और उसे जो है वो ऐसे ही सहारा देते हुए हॉस्पिटल से बाहर लेके आती है। जैसे ये लोग हॉस्पिटल के बाहर आते हैं, वहाँ अदिति का फ्रेंड गाड़ी लेके खड़ा था, पर अदिति उससे गुस्से में बोलती है कि मैंने पहले ही कैब बुक कर ली, अपनी गाड़ी लेके जाओ यहाँ से, और जो काम बोला है वो ख़त्म करने के पहले मेरे सामने मत आना। अदिति अपने फ्रेंड की तरफ देखती भी नहीं है, उसका फ्रेंड को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ किरण बोलती है कि क्या हुआ, हम उसकी गाड़ी में क्यों नहीं बैठे। अदिति बोलती है कुछ नहीं, उसे कुछ इंपॉर्टेंट काम था, चलो हमारी कैब आ गई। और फिर ये दोनों कैब में बैठ जाते हैं, जो इन्हें इसके चोल के बाहर ही छोड़ देते हैं। और फिर ये लोग अपने घर आ जाते हैं, जहाँ दीदी किरण को धीरे धीरे बेड पे लिटा रही थी और उसके ऊपर ब्लैंकेट डालते हुए कहती थक गई हो ना, थोड़ा आराम कर लो। किरण बोलती नहीं मुझे आराम नहीं करना। अदिति बोलती फिर क्या करना है। किरण बोलती मुझसे बात कर लो। तो अदिति मुस्कुराते हुए किरण को बोलती अच्छा अब आपको मुझसे बात करनी है। किरण बोलती अदिति बोलती बताओ क्या बात करनी है। किरण बोलती मुझे आपके बारे में सब कुछ जानना है। अदिति बोलती अरे मेरे बारे में क्या जानना है, मैं तो आपको सब बता गई ना। किरण बोलती नहीं, आपने कहाँ पढ़ाई की, आपका बचपन कैसा था, आपकी फ्रेंड्स, हम सब कुछ। अदिति मुस्कुराते हुए कहती मेरा बचपन बहुत मस्त था, बहुत अच्छा था। कभी कभी मन करता है कि बचपन में लौट जाऊँ, जितना सुकून तब था उतना कभी भी नहीं। तब ना टेंशन नहीं होती थी, ना करियर की, ना खाने पीने की, ना ही किसी और चीज़ की। और तब पैसे सिर्फ चीज़ के लिए चाहिए होते थे और किसी चीज़ के लिए नहीं। सब कुछ मम्मा पापा करते थे, मेरे आगे पीछे घूमते रहते थे मुझे खाना खिलाने के लिए। इकलौती थी ना, बहुत परेशान करती थी।
बस किसी के हाथ नहीं आती थी। सिर्फ मामा ही थी जो मुझे पकड़ के खिला सकती थी। बाबा वो जो मर्ज़ी कर ले, वो मुझे कभी खाना नहीं खिला पाते थे। मैं बहुत तेज़ भागती थी। किरण बोली अच्छा फिर? तो दीदी ऐसे अपने बचपन की बातें बताते हुए मुस्कुराने लगती है और बचपन में खो जाती है। और किरण वो दीदी में खो जाती है। वो दीदी को बहुत प्यार से देखने लगती है। किरण के हाथ में कुछ भी नहीं था। दीदी इतनी अच्छी थी कि किरण खुद उसकी तरफ खींची चली जा रही थी। वो अपने मन को रोक ही नहीं पा रही थी। अदिति की बातें, उसका मुस्कुराना, उसका किरण के लिए प्यार, किरण के लिए जो चिंता, ये सब किरण को बहुत अच्छा लगने लगा था। जब से किरण घर आई थी, अदिति उसको बहुत ख्याल रख रही थी। अपने हाथ से मेडिसन, पानी, खाना सब खुद कर रही थी। इनफैक्ट अदिति तो उसके लिए कुकिंग करने के लिए भी घुस जाती है किचन में। वो कुकिंग करती है और कुकिंग करने के बाद जब वापस रूम में आती है और किरण को बोलती चलो मुंह खोलो खाना खाते हैं। हाँ तो किरण बोलती आपने बनाया?" अदिति बोलती हाँ। तो अदिति उसे अपने हाथ से खिलाने लगती है। अब किरण जो है वो पहले से थोड़ी रिकवर हो गई थी। वो अपने हाथ से खा सकती थी, पर फिर भी उसे अदिति के हाथ से खाना था। इसलिए वो कहती आप मुझे दर्द हो रहा खिला दो ना। तो अदिति उसे अपने हाथ से खिलाती हैं। ऐसे ही धीरे धीरे घर आने के बाद भी 2 दिन बीत जाते हैं, पर किरण वो अदिति का बहुत फ़ायदा उठा रही थी। मतलब अदिति से ना बहुत नखरे उठवा रही थी अपने। दीदी सारा किरण का काम करती, उसके लिए खाना बनाती, उसके कपड़े भी खुद वॉश करती, इनफैक्ट आयरन भी खुद करती। और जब पहनने की बारी आती, किरण बोलती मैं खुद पहन लूँगी। तो दीदी मुस्कुरा देती और कहती ठीक है। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं और इन दोनों की बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। पहले सिर्फ अदिति को किरण से प्यार था, पर अब कहीं ना कहीं किरण भी अदिति से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी थी। इनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती जा रही थी। सारा टाइम 24 घंटे ये दोनों साथ ही बिताते और एक सेकंड के लिए भी एक दूसरे से दूर नहीं होते। और फिर सडनली सब कुछ ठीक चल रहा था तो सडनली एक कॉल आ जाती है अदिति को। अदिति वो कॉल लेते ही बाहर की तरफ भाग पड़ती है। किरण पीछे बुलाती रहती है पर अदिति कुछ भी नहीं सुनती। वो बाहर जाती है और आंटी को बोलती है आप प्लीज़ किरण के साथ रहना, मैं अभी आती हूँ। वो अपनी बाइक पे कहीं गुस्से में निकल जाती है। यहाँ किरण बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है कि अदिति कहाँ चली गई, उसने मेरी बात भी नहीं सुनी, मुझे कुछ बताया भी नहीं। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। और वहाँ अदिति वो गुस्से में बाइक चला रही थी, बहुत ज़्यादा स्पीड में बाइक चला रही थी। इतनी गंदी बाइक उसने अपनी लाइफ में कभी नहीं चलाई थी। इतनी जिगजैग जिगजैग कर रही थी, एक बार नहीं 5 बार उसकी बाइक जो है वो ठुकते ठुकते बच गई। लेकिन फिर भी अदिति स्पीड कम ही नहीं कर रही थी, मानो जैसे उसने कोई ट्रेन पकड़नी हो। बहुत स्पीड में वो अपनी बाइक चला रही थी। थोड़ी देर में वो सच में रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है और वहां जाके अपनी बाइक नीचे फेंक देती है और जल्दी से अंदर की तरफ भागने लगती है। अंदर बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, वो लोगों से टकराते हुए जो है आगे की तरफ बढ़ रही थी, मानो वो पूरी दुनिया पीछे छोड़ रही थी। बस उसे आगे की तरफ जाना था, जैसे उसने किसी को रोकना हो। और तभी वो जो है वो एक ट्रेन में घुस जाती है और पागलों की तरह किसी को ढूंढने लगती है। और उसकी नज़र उस इंसान पे पड़ जाती है जिसे वो ढूंढने आई थी। और जैसे उसकी तरफ बढ़ रही थी तो वो इंसान अदिति को देख लेता है। ये इंसान कोई और नहीं बल्कि वही होता है जिसने किरण पे फायरिंग की थी। अदिति उसके पीछे भागती है और वो लोगों को चीरता हुआ उनके बीच में से भागने लगता है। अदिति उसके पीछे और वो अदिति के आगे। काफ़ी देर तक ये लोग ऐसे भागते रहते हैं। भागते भागते ये लोग काफ़ी दूर आ जाते हैं और वो इंसान बुरी तरह से थक जाता है और यूँ अपने टांगों को यूँ पकड़ के बैठ जाता है। हाँ मैं बहुत थक गया, मैं और नहीं भाग पाऊंगा। तभी अदिति उसके पास आती है और जैसे उसको कॉलर से उसे पकड़ने लगती है, वो अदिति को एक चाकू मार देता है जिससे अदिति थोड़ा ज़ख्मी हो जाती है। उसके टमी पे ही चाकू लगता है। वो चाकू पे को अपने पेट से निकालती है, फिर अपने पेट पे हाथ रखती है और वो मुस्कुराता हुआ कहता है तुम्हें क्या लगा मैं ये शहर छोड़ के जा रहा था? नहीं, ये तो बस तुम्हें बुलाने का एक छोटा सा जरिया था और देखो तुम मेरे जाल में फंस गई। और ऐसे ही सीटी बजाता है और तभी बहुत से लोग वहाँ पे आ जाते हैं तो जो अदिति को बुरी तरह से घेर लेते हैं। अदिति थोड़ी ज़ख्मी थी पर फिर भी फाइट ले रही थी, लेकिन 6 लोगों से वो हार जाती है क्योंकि एक बुरी तरह से ज़ख्मी थी, ऊपर से फाइट करती है तो और ज़ख्मी हो जाती है और वो नीचे गिर जाती है। तभी वो लड़का आता है और वो अदिति के कॉलर से पकड़ता है और कहता है तुम्हें क्या लगा? हाँ मैं अपने भाई का मौत का बदला नहीं लूँगा, वो दोस्त नहीं था मेरा, वो भाई था, मेरा भाई, समझी तुम? तुम्हें जान से मार दूंगा, तुमने मेरे भाई को मारा। और ऐसे ही उसे मारने लगती है।
तो अदिति उसे मुक्का मारती है जिससे वो गिर जाता है और वो फिर से खड़ा हो जाता है और अदिति को बताया कोई नहीं आएगा, इससे मैं खुद लड़ूंगा। और फिर वो अदिति से फाइट लेने लगता है। अदिति जो है वो उसे फाइट में हराने ही वाली थी कि तभी वो अपने गुंडों को इशारा करता है जो पीछे से आके अदिति के सर पे जो है वो कुछ मारते हैं जिससे अदिति वहीं पे बेहोश हो जाती है। और जब उसकी आँख खुलती है तो वो खुद को बंधा हुआ पाती है। वो आँखें खोलती है और इधर उधर देखने लगती है। तभी सामने से एक आदमी जो है वो कुल्हाड़ी लेके आ रहा था और वो अदिति की तरफ ही बढ़ रहा था। अदिति ये देखती है तो बिल्कुल भी डरती नहीं, आंखें नहीं बंद करती। इनफैक्ट उसकी आंखों में आंखें डाल के देख रही थी कि तभी उस आदमी को पीछे से कोई मारता है जिससे वो गिर जाता है और वो ना बहुत दूर से एक चाकू आके उसके पीछे सर पे लगाता। और फिर जूम में हमें पीछे करके दिखाया जाता है और वो किसी कोई और नहीं बल्कि किरण ही थी। किरण वहाँ पे पहुँच गई थी और फिर सारे किरण की तरफ बढ़ रहे थे और किरण जो है उसके हाथ में गन थी। किरण गन निकालती है और दूर 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 और सबको मारती जाती है। सारे ढेर ढेर होते जाते हैं और थोड़ी देर में किरण जो है वो अदिति के पास आ जाती है और उसे जो है छुड़वाने लगती है। उसकी पट्टी और रस्सियाँ जो है वो खोलने लगती है, लेकिन तभी पीछे से वही लड़का आ जाता है और वह किरण को टांग मारता है जिससे किरण बहुत बुरा गिरती है और उसके बाजू पे फिर से चोट लगती है। वो अपना बाजू पकड़ते कहती आह। तो वो कहते हैं ओह तो तुम जिंदा हो, पर तुम अब जिंदा नहीं रह पाओगी, तुम्हारी वजह से मेरा भाई मारा गया, तुम ही कारण हो उसकी मौत की। और ऐसे ही किरण की तरफ आता है पर उसे पता नहीं था कि किरण से फाइट लेना कोई आसान बात नहीं, कोई हलवा नहीं है। वो किरण को जैसे ही मारता है किरण फिर से खड़ी हो जाती है और फिर से यूँ उसकी तरफ बढ़ जाती है। किरण उसे बहुत बुरी तरह से पीट रही थी। जब वो देखता है कि वो किरण से नहीं जीत सकता तो वो किरण की चोट का फ़ायदा उठाता है और जहाँ उसने किरण को गोली मारी थी वहीं पे बार बार जो है वो अटैक करने लगता है, वहीं पे मुक्के मारने लगता है, वहीं पे हाथ चलाने लगता है और टांग भी मारता है जिससे किरण का ज़ख्म ताज़ा हो जाता है, वहाँ से ब्लीडिंग होने लगती है। उतनी देर में अदिति जो है वो खुद को छुड़वा लेती है और वो उसे पीछे से उसके बालों से पकड़ के उसे दीवार में दे मारती है और उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटने लगती है। पीटते पीटते जब वो बेहोश हो जाता है तो किरण उसके पास आती है, छोड़ो, तुम इसके खून से अपने हाथ नहीं रोकोगी, छोड़ दो इसे। अदिति बोलती नहीं मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें मारने की, मैं इसे जान से मार दूंगी। किरण उसे रोकती रह चाहती है पर अदिति नहीं रुकती। अदिति इतने गुस्से में थी कि वो कुल्हाड़ी उठाती है और उसके जो है वो दिल वाली जगह पे दे मारती है और दिल से उसकी कुल्हाड़ी जाके लग जाती है, टकरा जाती है और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने लगती है जिससे उसकी उधर ही मौत हो जाती है। किरण कहती है तुमने क्या किया, निकलना होगा अभी हम यहाँ से, चलो। किरण अदिति को जो है वो बाइक पे बिठाती है और वहाँ से लेके घर आ जाती हैं। या घर आके अदिति जो है वो किरण के ज़ख्मों पे फिर से पट्टी करने लगती है। किरण बोलती है उसे जान से मारने की क्या ज़रूरत है। अदिति बोलती ऐसे कैसे छोड़ देती मैं उसे, हाँ उसने मेरी जान को मारने की कोशिश की थी, मुझसे मेरी जान को छीनने की कोशिश की थी, अब जिंदगी हो मेरी, उसकी हिम्मत कैसे हुई आपको मुझसे दूर करने की, उसकी जगह कोई भी होता ना मुझसे जान से मार देती। किरण बोलती आपका बॉस होता तब भी। बीती बोती हाँ अगर मेरे बॉस ने हरकत की होती तो मैं उसे भी मार देती। और फिर किरण अदिति की आंखों में अपने लिए ढेर सारा प्यार देखती है और वो एकदम से दूसरी तरफ मुंह फेर लेती है। अदिति बोलती है क्या हुआ। किरण चुप हो जाती है, वो कुछ भी नहीं बताती और फिर अब वो सोचती है कि अब चाहे जो मर्जी हो जाए वो अदिति को मज़ीद धोखा नहीं देगी और अदिति को अपनी असलियत के बारे में सब कुछ बता देगी। वो अदिति को बोलती है मुझे आपको कुछ 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 बताना है। अदिति बोलती है हाँ बोलो। किरण बोलती मुझसे बहुत प्यार करती हो ना। अदिति बोलती अरे ये कोई पूछने की बात है, मैं आपसे बहुत 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 ज़्यादा प्यार करती हूँ। किरण बोलती है फिर मेरे लिए एक काम करो। अदिति बोलती अरे बोल के तो देखो, मैं कुछ भी कर दूँगी। किरण बोलती सरेंडर कर दो, खुद को पुलिस के हवाले कर दो। और अदिति किरण को देखने लगती है और किरण अदिति को देखने लगती है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि क्या अदिति किरण के कहने पे सच में खुद को पुलिस के हवाले कर देगी। मिलता है फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और आप लोग को क्या लगता है, अपना ओपिनियन हमारे साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।